Welcome students to my class. Let me ask about the concept of motion in an easy way. Let's see. Good morning students. Today I just want to tell you something about motion, force and work. I will explain the chapter in an easy way. I hope it is this chapter is quite good for CBSE board also and ICSE board also and even UP board also. So don't be confused with the chapter. I will explain the things in a very short term and in easy term. So first of all, when we think about the motion, what is a motion? Actually, motion is nothing. It is a characteristic of anything, any living organism, any living things, or you can say. So basically, what is the type of a motion? Means types means इधर द बॉडी या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर बॉडी मोशन पे होगी। अब बात को समझना, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई भी चीज़ प्लेस नॉट चेंज, तो इट इज़ कॉल्ड बॉडी एट रेस्ट। Now if I called in the motion, so in a particular interval of time, if the place is changed, it is called body at rest. No, body at motion. Now think about these things. अभी देखो, मान के चलो कि एक कार है आपके पास, ठीक है। अब वो कार आपके पास है, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब उस कार में प्रॉब्लम ये है कि वो आपने एक गैराज में पार्क कर दी। अब जब गैराज में पार्क कर दी मॉर्निंग 5 AM, तो वो इवनिंग 5 PM तक सेम जगह पर खड़ी रही, कोई चेंज नहीं आया। किसी भी चीज़ पे कोई चेंज नहीं आता है, किसी भी चीज़ पे वो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर एक जगह एक ही टाइम पर खड़ी रहती है। 5 AM से 5 PM 12 आवर्स निपट गए यहाँ पर, और 12 आवर्स निपटने के बाद मीन्स निकलने के बाद भी वो अभी अपनी जगह पर एग्जिस्ट है, तो इट इज़ कॉल्ड द बॉडी इज़ एट रेस्ट। लेकिन अभी अगर यही कार 5 AM टू 5 PM वो चलती है और मे बी फतेहपुर से दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है। तो 5 AM पे कहाँ पे थी? फतेहपुर में। और 5 PM पे कहाँ पे है? दिल्ली में। तो देयर इज़ अ चेंज इन द प्लेस, सो वी कैन कॉल दैट बॉडी एट मोशन। क्लियर हुआ? मेरी बात क्लियर हुई इन सब चीज़ों से? तो बॉडी मोशन में है, ये इससे क्लियर होता है। नाउ अब इसी पे बात आती है दो तरीके की चीज़ों की, एक आते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एक आता है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर की चीज़ें क्या है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, केवल डायरेक्शन नहीं होती। लाइक एज एग्जाम्पल, इफ़ आई से कि मैंने फोर्स लगाया, मे बी मैंने फोर्स लगाया, हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हो, और डायरेक्शन थी मेरी वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन थी? वेस्ट। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अभी मैं कहूँ, अगर सीधी सी बात, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है कि मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्कूल केवल वेस्ट पे ही हो सकता है मुझे काफ़ी टाइम्स
रोड इधर उधर चलकर मुझे अपने स्कूल पहुंचना हो। तो अभी मैं कहूँ कि टोटल डिस्टेंस मेरी स्कूल से घर तक कितनी है, तो मैं टोटल डिस्टेंस बोलूँगा कि मेरी घर से स्कूल तक, स्कूल से मैं अपने घर से स्कूल अगर मैं जा रहा हूँ तो घर से स्कूल जाने पे मुझको 10 किलोमीटर कवर करने पड़ते हैं। लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर, कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। तो कंफर्म हो गया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? अच्छा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट इज, इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, so types of motion. If I go for types of motion, then we called as types of motion. टाइप्स ऑफ मोशन पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 5 टाइप्स के मोशन है। नंबर 1 पार्ट जैसे कि लीनियर मोशन। अब लीनियर का मतलब ही होता है लाइन, यानी कि एक सिंगल लाइन से अगर कोई मोशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। मतलब एक कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज लीनियर मोशन। एंड द सेकेंड वन इज़ रैंडम। रैंडम मोशन कब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है कॉन्टीन्यूसली, इज कॉल्ड एज अ रैंडम मोशन। आपने कभी बटरफ्लाई को उड़ते देखा है? बटरफ्लाई को जब आप उड़ते देखोगे तो वो कभी एक डायरेक्शन में नहीं, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन, मीन्स रैंडमली। नाउ इफ आई गो फॉर द थर्ड वन, it is called as circular motion. Circular motion. अब ये circular motion क्या है? Circular motion is a type of motion which is in the circle. एक एथलीट अपने फील्ड में चारों तरफ दौड़ रहा है, that is called as a circular motion. एक कार कर्व्ड पाथ पे मुड़ रही है, circular motion. So this type of the motion completes circumference. Circumference. हमेशा इस पर 2πr का यूज़ होगा, विद इन टाइम, टाइम के साथ 2πr का यूज़ होगा। ना इफ़ आई से इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मैं इस पॉइंट से सर्क्यूलर इस पॉइंट तक 10 मिनट्स में आ जाता हूँ। मैंने इसके 5 राउंड्स कंप्लीट किए, और 5 राउंड्स कंप्लीट करने पर हमारे साथ कैसा हुआ कि मैंने 5 राउंड्स कंप्लीट किया, तो मेरा टोटल टाइम कितना है, 5 × 10, यानी कि 50 मिनट्स में मैंने 5 राउंड्स कंप्लीट कर दिए। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि मैं पहला राउंड 10 मिनट में कवर कर रहा हूँ, पहला राउंड 10 मिनट में कवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट राउंड मैं 20 मिनट्स में कवर कर रहा हूँ, उसके बाद थर्ड राउंड फिर 10 मिनट्स में कवर कर रहा हूँ। तो ये एक बराबर नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। क्लियर हो गई मेरी बात? 5th नंबर आता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन आपने कभी पेंडुलम देखा है? पेंडुलम टू एंड फ्रो का वर्क करता है, टू एंड फ्रो। ये एक पोजीशन आएगी रेस्ट, दूसरी पोजीशन आएगी फिर से वेव, फिर से पोजीशन आएगी। अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होती रहती है, जो आपने पहले भी पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी बीच में जाके इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी से, जहाँ पे रुकेगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, लाइक दिस। मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा, लाइक दिस। दिस इज़ कॉल्ड एज अ पेंडुलम। जैसा वर्क करता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में ये पेंडुलम वर्क करता है। ओके, तो 5 टाइप्स के मोशन मैंने आपको। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट थिंग
नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मैंने आपको पॉइंट आउट बताया कि अगर कोई भी चीज़ है, लाइक एज एग्जांपल कोई भी चीज़ आपके पास है और वो ट्रेवल कर रही, लाइक मैं घर से चला, होम से चला, हॉस्पिटल गया 10 किलोमीटर, हॉस्पिटल से गया मैं टेंपल 10 किलोमीटर, टेंपल से गया मैं अपने मामा जी के घर, ठीक है, वो भी 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर की वो 10, 10 और 10 यानी कि 30 किलोमीटर कवर कर ली। अभी मैं कहूँ ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी है? आई मीन टू से ये स्केलर है कि वेक्टर? जाहिर सी बात है स्केलर है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब मैं बोलूँ इस डिस्प्लेसमेंट, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच आई हैव टू कवर, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच आई हैव टू कवर मतलब इस पॉइंट से डायरेक्ट मुझे मामा जी के घर जाना है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर मतलब जितना लेंथ यहाँ पर कवर की मैंने वो मेरी हो गई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, लाइक ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ ईस्ट पे मैं जा रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। क्लियर है ना मेरी बात? तो दिस इज़ कॉल्ड एज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो भी हो जाता है। लाइक एज एग्जाम्पल एक एथलीट सर्क्यूलर पाथ पे मूव कर रहा है और घूमकर अपनी जगह पर आ गया। सर्क्यूलर पाथ था 500 मीटर का, तो अभी मैं बोलूँ कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर की तो 500 मीटर कवर कर ली। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बात बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये कहोगे क्या डिस्प्लेसमेंट की घूम के वो आया है? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपनी जगह पर था, अपनी जगह पर वापस आया। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो अगर एक ही पॉइंट पे है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ज़ीरो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर मतलब आप जिस जगह पर हो उसी जगह पर वापस आ जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट। ज़रूरी नहीं कि मैं इस चीज़ों को आपको शो कर रहा हूँ किसी बोर्ड पे या मैं अपना चेहरा शो कर रहा हूँ, या ये सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। द थिंग अबाउट दिस इज़ जो चीज़ मुझे पढ़ानी है वो मुझे एक्सप्लेन करनी है आपको। नोट्स आपको प्रोवाइड कैसे भी हो जाएंगे, मैं इसके नोट्स भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये ईजिली आपके बुक्स में है, बट जो चीज़ें समझने वाली वो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्रिप्शन आप बढ़ाएंगे तो मैं ट्राई और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। नाउ कम टू द पार्ट इन द मोशन। अब अगर मोशन को हम देखें तो दो तरीके से मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में, बी से सी तक 10 किलोमीटर कवर करती है 1 और घंटे में, और सी से डी तक वो फिर कवर करती है 1 घंटे में 10 किलोमीटर। टोटल जो उसका मोशन हुआ है वो 30 किलोमीटर का हुआ है और टाइम उसने लिया है 3 आवर्स। तो जाहिर सी बात है अगर हम स्पीड देखें, स्पीड बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं फिर स्पीड देखते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म, वही सेम गाड़ी ए से बी तक 10 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में, लेकिन बी से सी तक 10 किलोमीटर वो कवर करती है 2 घंटे में, और सी से डी तक वो 10 किलोमीटर कवर करती है आधे घंटे में।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे मोशन आप देख रहे हो, तीनों की तीनों में स्पीड जो है इसकी कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी से को रिलेटेड अगर मैं आऊँ स्पीड पे, तो टोटल डिस्टेंस उसने जितनी भी कवर की और कितने टाइम में की, जैसे कि पहला वाले में मैंने दिखाया आपको 30 किलोमीटर उसने कवर किया 3 आवर्स में, तो उसकी स्पीड क्या थी? 3 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, यानी कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस हो गई 30, ये हो गया 3 आवर्स, तो टोटल इसने कितना कवर किया? 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये हो गई स्पीड। देखिए इजीली वे में आप जाओ, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं। ज़रूरी थोड़ा ना कि ये ए से बी पॉइंट जो है वेस्ट में हो तो बी से सी भी वेस्ट में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, और तो स्पीड को अगर हम देखें तो स्पीड को हम अपने तरीके से रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s से, और टाइम को आप ऑलरेडी जानते हो t से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, वी कैन से दैट v इज इक्वल टू s अपॉन t। कंफ्यूज मत होना, स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड अभी तो बताया। मान के चलो कि एक कार है, वो 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर रही, 2 आवर्स में 15 किलोमीटर कवर कर रही, और 3rd आवर में फिर 15 किलोमीटर कवर कर रही। अभी इसकी एवरेज स्पीड क्या है? अब एवरेज का मतलब हो गया कि 15 + 15 + 10, यानी कि टोटल डिस्टेंस, और टाइम उसने कितना लिया है? टाइम उसने लिया 1 2 3 आवर्स। ठीक है, 15 + 15 30 + 1 40/3, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर रही। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड। तो ये जो एवरेज स्पीड है ना, ये आपके ऑडियोमीटर लगा रहता है ना आपके उसमें, गाड़ियों में आपने देखा होगा मीटर लगा रहता है ऐसे करके। उस मीटर पे जितना भी एवरेज आपकी स्पीड आती है वो यहाँ के मीटर रीडिंग में चढ़ती रहती है ना, वही है ये एवरेज आपका रेगुलर नोट होता रहता है, कितना आप चले और कितना आप नहीं चले। अब अगर हम कहें कि इसी स्पीड को हम ये कहें यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो भाई स्पीड जो रेगुलर चल रही है, जैसे कि तुम यहाँ से फतेहपुर से कानपुर गए और आपकी स्पीड हमेशा वहाँ पे थी 60 किलोमीटर पर आवर, आप कानपुर पहुँच गए। लेकिन अभी आप फतेहपुर से कानपुर चल रहे हो, 2 घंटे आपको लगे, लेकिन आप पहले घंटे में आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे घंटे में आपकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों टाइम में आप चेंज हो गए ना। दोनों टाइम में अगर आप चेंज हो गए तो आपकी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो तो नहीं रही ना, तो वो कौन सी स्पीड हो गई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये आपका स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अभी एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ। देखो, अगर बात डिस्टेंस की आती है तो हम उसके साथ स्पीड को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अगर बात डिस्प्लेसमेंट की आ जाए तो हम उसके साथ स्पीड को नहीं, उसके साथ फिर वेलोसिटी को इन्वॉल्व करते हैं, और दोनों ही टाइम में टाइम ज़रूर रहता है ऐसे। तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ये बात समझ में आ गई? इससे कंफ्यूज मत होना। ये आपकी
स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, वेक्टर मीन्स वेलोसिटी एंड स्केलर मीन्स स्पीड। ठीक, ओके। अब ये तो रही बात उसकी, लेकिन अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। बहुत लोग कहते हैं ना एक्सेलरेशन बहुत तेज है उस गाड़ी का और ऐसा ऐसा। तो भाई देखो, इसको अगर हम अपने तौर पे लिखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया, अगर हम फॉर्मूला लिखें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये चेंज इन वेलोसिटी और टाइम क्या है भाई, इसको भी बता रहे हैं। मान के चलिए कि आपके घर पे एक कार है। स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। आप 1 घंटे उसको चलाए और 1 घंटे बाद चलाने के बाद उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अभी चेंज क्या हुआ, देखो ये था आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम, इनिशियल टाइम अगर हम कहें तो इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम आपका था 1 आवर। तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, हम क्या करते हैं ना, हम इसको फाइनल वाले को v मानते हैं और इनिशियल वाले को u मानते हैं। ध्यान से समझना, फाइनल वाले को v और इनिशियल वाले को u मानते हैं। तो v माइनस यू अपॉन टाइम, आप अगर 0 से चल रहे हो तो घटाने की ज़रूरत है, लेकिन आप घटा सकते हो t2 माइनस t1। भाई t2 ये हो गया, टाइम 1 ये हो गया। तो अभी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 60 और माइनस 0, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो इनिशियल चला ही नहीं रहे थे, और टाइम आपका फाइनल वाला 1 था और स्टार्टिंग में 0 था। तो अभी 60 अपॉन 1, तो आपका एक्सेलरेशन है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्क्वायर। तो देखो सिस्टम ये कहता है पर आर स्क्वायर, का मतलब ये सिस्टम कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी हम अगर घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन का। अब ज़रूरी नहीं कि गाड़ी, हो सकता है आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है अभी। ध्यान से समझना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्टार्टिंग में 0 थी, अभी 60 हो गई। लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है कि 60 में चल रही थी और वो 0 हो गई, ब्रेक लगा दिया 0 हो गई। तो नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। नाउ वी आर गोइंग फॉर द मेन पार्ट, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन इक्वेशन। अभी न्यूटन की इक्वेशन क्या है, देखो न्यूटन की 3 इक्वेशन है। फर्स्ट जो है वो इक्वेशन हमें कहती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विद टाइम। सेकेंड जो हमारा लॉ है इक्वेशन का, वो हमको कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डिराइव करूँगा अभी आपको। और थर्ड वन जो है वो आपको कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेट्स डिस्कस फर्स्ट। अब ये जो पहला वाला है फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन मेरे को बोल रहा है कि हमको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना है। अभी हमने स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टी। भाई 0 को इंक्लूड नहीं करते। तो अभी मैं इस t को अगर ऊपर भेज दूँ, इस t को अगर a के साथ भेज दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आएगा। अब u को अगर मैं उस तरफ भेज दूँ, मतलब u जो माइनस का है इसको मैं इस तरफ भेज दूँ,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह आपका पहला डेरिवेशन सॉल्व हो गया, पहला हो गया सॉल्व। अब दूसरे पे आते हैं, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। दूसरा मेरे को लाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लाना है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी किसी भी बॉडी की होती है, लाइक एज एग्जाम्पल इफ आई से एवरेज वेलोसिटी की हो सकता है वो 1 घंटे में चली हो, दूसरे घंटे में फिर चली हो, तो v प्लस यू अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। अब अगर मैं कहूँ कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, तो भाई डिस्टेंस वही कवर करेगी जो एवरेज वेलोसिटी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगी। भाई स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन टाइम के साथ करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, और डिस्टेंस को हम लोग ऐसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा था, v प्लस यू अपॉन 2, और मल्टीप्लाइड साथ में था टाइम, टाइम भी मल्टीप्लाइड इंक्लूड था, ठीक है। ओके, तो अभी मैं अगर इसको कहूँ कि हम लोग पहले वाली इक्वेशन पे अगर थोड़ा सा जाएं, इस वाली इक्वेशन पे, तो v की जगह क्या था, u प्लस ए टी। v की वैल्यू किसके बराबर है, u प्लस ए टी की। चलो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। v की वैल्यू u प्लस ए टी के बराबर है, और साथ में u और भी है एक्स्ट्रा ये वाला, और यहाँ पर 2 लगाकर मल्टीप्लाइड बाई टी है। तो अभी हमारे पास क्या आ जा रहा है, अभी हमारे पास आ रहा है 2u, साथ में अगर मैं अभी मल्टीप्लाई बाद में करूँगा, प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी। अभी इसको थोड़ा सा आगे मैं ले जाता हूँ, तो 2u को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर, 2 t है ना, तो ए टी का स्क्वायर अपॉन 2। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इतनी बात क्लियर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, खोलता हूँ, तो s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब 2u 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब बच्चे मेरे पास क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हाफ मीन्स 1/2 ए टी स्क्वायर। आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बात क्लियर हुई मेरी, आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आगे अगर हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो थर्ड इक्वेशन मेरी कहती है, क्या कहती है, हमको निकालना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही निकालना है। चलो पहली वाली इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है, पहले वाली इक्वेशन पे आते हैं जो मैंने देखी थी, और वो पहले वाली इक्वेशन थी ये। इसी इक्वेशन को उठाकर हम लोग लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी इंटू टी। s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, ये था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में था आपके पास a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इस t को ऊपर भेज दो और a को नीचे भेज दो, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। एक्चुअली a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था, तो मैंने a को नीचे भेज दिया, t को ऊपर भेज दिया। अब इस t को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2, और साथ में सीधी सी बात है कि t है, तो t की जगह मैं अप्लाई करूँगा v माइनस यू अपॉन a। इतनी बात सही है, ठीक, इतनी बात सही है। अब ये v प्लस यू और v माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी,
जाहिर सी बात है आपको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस इसी को मैं कंजर्व कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब ये 2a को ऊपर भेज दिया तो यहाँ पे हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। बात क्लियर है? यही तीन चीज़ें हैं जो डिस्क्राइब की जाती हैं और बोली जाती हैं। तो ये आपका मोशन और फोर्स और वर्क था। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उनको मैं कोशिश ये करूँगा आप सभी को प्रोवाइड करने की नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए ये वीडियो आपको समझाने के लिए था, आप इसको देखना, समझना। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स पे कर देना। आई एम नॉट बी सैड, अगर आप अनलाइक भी करोगे वीडियो, नॉट ए प्रॉब्लम, बट कोशिश ये करना कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों। कहीं पे समझ में नहीं आ रही आप मुझे बताओ, मैं उसको और ज़्यादा रेक्टिफाई करूँगा। क्लियर? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Okay, thank you. Thanks a lot. I wish it will be good for you.